नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। इंडिया की फाइटर जेट की कमी दूर करने के लिए MRFA प्रोग्राम की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2025 के एंड तक या 2026 के शुरुआत तक जारी हो सकती है। मतलब नए फाइटर जेट की खरीद अब फास्ट ट्रैक मोड पर है। MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नए मल्टी रोल फाइटर खरीदने की प्लानिंग है, लेकिन टेंडरिंग प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये डील अब तक लटकी हुई थी। पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने के बाद हर वेंडर की हजारों पेजेस की प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में जांच होती थी, जो सालों तक चलती थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स एक नया मॉडल अडॉप्ट कर रही है, जिसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स पर फोकस किया जाएगा। ये प्रोसेस 3 से 4 साल तक का टाइम बचा सकता है। डसॉल्ट राफेल, बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-21, सैप के ग्रिपिन ई और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट कंटेंडर्स हैं। लेकिन नए मॉडल के मुताबिक सिर्फ 2 सबसे बेहतरीन वेंडर्स का सिलेक्शन होगा और उन्हीं के प्रपोजल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नए मॉडल से एक और बड़ा फायदा ये होगा कि RFP डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो पहले 1 साल लेती थी, अब सिर्फ कुछ हफ्ते में हो जाएगी। बाद में सिर्फ शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस होंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और कॉस्ट पर डिस्कशन किए जाएंगे। मतलब नए फाइटर्स लेने का प्रोसेस बिना टाइम वेस्ट किए फास्ट ट्रैक होने वाला है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी की फ्लेओर्डिलिस ब्रिगेड ने DRDO के TBRL चंडीगढ़ के साथ मिलकर एक डेडली और फुली कॉम्बैट रेडी कामिकाजी FPV ड्रोन डेवलप किया है। ये ड्रोन एक कस्टमाइज्ड वॉरहेड के साथ आता है जो मिशन स्पेसिफिक है, यानी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। FPV कामिकाजी ड्रोन पिछले कुछ सालों में मॉडर्न वॉरफेयर का एक पावरफुल वेपन बनकर उभरे हैं। US का स्विच ब्लेड और इजराइल का हारोप जैसे ड्रोन्स बैटलफील्ड में ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हो चुके हैं। लेकिन इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बहुत महंगे होते हैं और उनका प्रोडक्शन फॉरेन सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट होता है। इंडिया के नए इंडिजिनस ड्रोन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली देसी मटेरियल्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि आर्मी को ज़्यादा ड्रोन मिल सकेंगे, वो भी कम कॉस्ट पर। इस ड्रोन की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये मेड इन इंडिया है, बल्कि इसमें एफिशिएंसी और कस्टमाइजेशन का भी ध्यान रखा गया है। ये ड्रोन हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस के लिए कैपेबल हैं, जिसमें एंटी पर्सनल, एंटी आर्मर और थर्मोबैरिक वॉरहेड का ऑप्शन दिया गया है। मतलब ये टेररिस्ट हाइडआउट्स, एनिमी टैंक्स या फोर्टिफाइड बंकर्स को इजीली टारगेट कर सकता है। इसका कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिज़ाइन इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि ये इंडिया को इंपोर्टेड ड्रोन्स की डिपेंडेंसी से आज़ादी देगा। आजकल के जियोपॉलिटिक्स में सैंक्शंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस काफ़ी कॉमन हो गए हैं, जिसका असर क्रिटिकल मिलिट्री सप्लाईज पर पड़ता है। लेकिन जब अपना ड्रोन होगा तो इंडिया को किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंस की तरफ एक और बड़ा कदम है। ये ड्रोन अभी रिगरस ट्रायल से गुजर चुका है, जिसमें इसका फ्लाइट परफॉर्मेंस, टारगेटिंग एक्यूरेसी और वॉरहेड इफेक्टिवनेस टेस्ट किया गया है। टेस्ट के बाद इसे ऑफिशियली कॉम्बैट रेडी डिक्लेयर किया गया है। मतलब आर्मी इसे एक्चुअल बैटलफील्ड में डिप्लॉय कर सकती है। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने ऑफिशियली अपना Su-57 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर इंडिया को ऑलरेडी ऑफर किया है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन ये डील उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने डिफेंस न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इंडिया की रडार टेक्नोलॉजी आज रसिया से भी आगे निकल चुकी है। रसिया ने Su-57 के लिए इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी इस प्रपोजल के बारे में सोच ही रही है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है इंडिया का गैलियम नाइट्राइड एसर रडार। ये रडार सिस्टम जो DRDO का उत्तम एसर रडार है, दुनिया के सबसे एडवांस रडार में से एक माना जाता है। ये ट्रेडिशनल गैलियम आर्सेनाइड रडार्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और टारगेटिंग की कैपेबिलिटी रखता है। इंटरेस्टिंगली रसिया अब तक अपने Su-57 में गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जबकि इंडिया ने ऑलरेडी गैलियम नाइट्राइड रडार डेवलप कर लिया है। मतलब अगर इंडिया Su-57 खरीदता भी है तो हो सकता है कि उसमें रशियन रडार को रिप्लेस करके इंडियन उत्तम गैलियम नाइट्राइड एसर रडार इंस्टॉल किया जाए। रसिया का Su-57E अब तक फुली ऑपरेशनल भी नहीं है और उसका एसर रडार भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कंपेरेटिवली इंडिया का उत्तम
उत्तम रडार, 1400 से ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ एडवांस डिटेक्शन और मल्टी टारगेटिंग ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक अगर SU-57 को इंडिया अडॉप्ट करती है तो शायद उसमें इंडियन रडार और एवियोनिक्स फिट करने पड़ेंगे ताकि परफॉर्मेंस और इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो सके। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि एक ही टाइप के रडार्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर होने से मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक SU-57 डील पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। रसिया के ऑफर का एवल्यूशन चल रहा है और इंडिया के लिए ऑप्शन ओपन है। ये भी देखा जा रहा है कि SU-57 लेना सही रहेगा या AMCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना बेटर होगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी के एयर पावर को बूस्ट करने के लिए एक और बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली है। फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील अप्रैल 2025 में साइन होने की संभावना है, जिसमें 22 सिंगल सीटर राफेल एम और 4 ट्विन सीटर राफेल बी टेनर एयरक्राफ्ट होंगे। ये डील इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए एक मेजर अपग्रेड होगी। इस डील की टोटल कॉस्ट लगभग 63,000 करोड़ रुपए होगी और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के इंडिया विजिट के दौरान ये ऑफिशियली साइन हो सकती है। ये प्रोक्योरमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेवी के पास अभी MiG-29K फाइटर हैं जो अपनी ऑपरेशनल लाइफ के एंड पर पहुंच चुके हैं और उनकी रिलायबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठते जा रहे हैं। राफेल एम जो ऑलरेडी फ्रेंच नेवी में कैरियर ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, एक टेस्टेड और बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। राफेल एम और बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच कंपटीशन में फ्रेंच फाइटर जेट जीत गया है। गोवा के SBTF में दोनों जेट्स के ट्रायल किए गए थे जिसमें राफेल एम ने इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को बेटर मैच किया। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेल जेट्स और नेवी के राफेल एम एयरक्राफ्ट के बीच कॉमनैलिटी होगी जिससे ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फ्रांस से डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीने बाद स्टार्ट होंगी, यानी पहला बैच लेट 2029 तक इंडिया पहुंच सकता है। पूरी डिलीवरी 2021 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ये राफेल एम जेट्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक पर तैनात होंगे जिससे इंडियन नेवी की मैरीटाइम स्ट्राइक्स और डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।